हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की जीके सीरीज में। जीके सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट कर चुके हैं, वैदिक सभ्यता भी कंप्लीट हो चुका है और बौद्ध धर्म भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो धार्मिक आंदोलन के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोग देखते हैं जैन धर्म। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, जैन धर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे, जिनको प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर, टोटल कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में? 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? षाण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये प्रतीक चिन्ह याद रखना। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? षाण था, और ये प्रथम तीर्थंकर थे। और दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ थे, और प्रतीक चिन्ह का क्या था? हाथी था। प्रथम द्वितीय, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद होना ही चाहिए। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर शंभवनाथ थे, घोड़ा इनका था प्रतीक। और चौथे थे अभिनंदन। चौथे कौन थे? अभिनंदन, जिनका कपि था। कपि इनका प्रतीक चिन्ह था। जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ। नेमिनाथ थे, नीलकमल जिनको बोलते हैं। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिस्टोनोमी। नीलकमल इनका क्या था? प्रतीक था, और अरिस्टोनोमी का शंख था। और 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था, और जिनको निर्वाण एवं ज्ञान प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी के शम्य शिखर पर हुआ था। पार्श्वनाथ, इन्हीं के नाम पे शम्य शिखर पहले नाम था, इन्हीं के नाम पे पारसनाथ नाम रखा गया था। तो ये कुछ कुछ तीर्थंकर, इंपॉर्टेंट तीर्थंकर है जिनके आपको प्रतीक चिन्ह याद रखने हैं। ऋषभ देव का याद रखिएगा, षाण था। अजितनाथ का हाथी था। तीसरे तीर्थंकर शंभवनाथ का घोड़ा था। चौथे अभिनंदन का कपि था। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ का नीलकमल था। और 22वें तीर्थंकर अरिस्टोनोमी का शंख था। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका सर्प था। और इनको पारसनाथ शम्य शिखर पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इसी कारण इनका नाम, पहाड़ का नाम पारसनाथ पड़ा। पार्श्वनाथ के पिता जो थे अश्वसेन, व माता थी वामा देवी। इन्होंने निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना, निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की थी? तो ये किए थे पार्श्वनाथ। किसने किया था? पार्श्वनाथ। याद रखेंगे, निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना पार्श्वनाथ किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। अभी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे? महावीर स्वामी, जिनके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। महावीर स्वामी के बारे में ही हम लोग को डिटेल पढ़ना है। 24वें और अंतिम तीर्थंकर भी थे ये महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप भूल ही नहीं सकते, भूलने का कोशिश भी नहीं करना, याद रखना है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। अच्छा, इससे पहले हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखे थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। उनका हुआ था 563 बीसी, 563 ईसा पूर्व में। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का कहाँ हुआ था? कुंडलवन, नेपाल में हुआ था। और इनका हुआ था कुंडग्राम, वैशाली के निकट। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनके बचपन का नाम वर्धमान। और कंपेरिजन करके हम लोग देखते हैं, उनका बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्रक कुल के थे। किस कुल के थे? ज्ञात्रक कुल के। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश था चेटक, इनकी बहन थी त्रिशला। इनके पापा जो थे, इनके पापा का नाम था सिद्धार्थ। महावीर का विवाह जो है यशोदा से हुआ था। यशोदा। गौतम बुद्ध का विवाह किनसे हुआ था? यशोधरा। किनसे हुआ था? यशोधरा, याद रखेंगे, इनका यशोधरा से हुआ था। और इनका हुआ था यशोदा थी। इनकी पुत्री, एक पुत्री प्रियदर्शना, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? प्रियदर्शना, या अनोजा प्रियदर्शी भी कहते हैं इनको। इनका पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, या अनोजा प्रियदर्शी भी कहा जाता है। महावीर स्वामी को रिजु पालिका नदी के तट पर 12 वर्ष की तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह महावीर स्वामी का है। इनका तपस्या कितना? 12 साल। और गौतम बुद्ध का तपस्या कितना था? 6 साल। इनको रिजु पालिका नदी के तट पर, उनको किस नदी के तट पर हुआ था? फल्गु या निरंजना नदी के तट पर। ऐसे कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा आपको। 12 वर्षों की तपस्या थी गौतम बुद्ध की, 6 वर्षों की। जृंभिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे, इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनको हुआ था बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, याद रखेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जिन निर्ग्रंथ, बंधन रहित, केवलीन एवं अहर्त कहलाए। क्या कहलाए? ये जिन कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए, बंधन रहित, केवलीन और अहर्त कहलाए थे। अहर्त। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में दिए थे, राजगीर में। और गौतम बुद्ध कहाँ दिए थे? सारनाथ में। याद होगा आप लोग को, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई है 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कभी थी? ये बताते चले, आप लोग को याद रहेगा, 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में हुई थी इनकी मृत्यु, गौतम बुद्ध की। 72 वर्ष की आयु में मर गए थे। मल राजा सस्तीपाल के महल में हुई थी। मल राजा सस्तीपाल के महल में हुई थी। इनका गौतम बुद्ध मरे थे 80 साल की उम्र में, याद रखेंगे। महावीर स्वामी के पहले अनुयायी उनके दामाद थे जामिल।
जामिल उनके पहले अनुयायी थे। गौतम बुद्ध के पहले अनुयायी कौन थे? आनंद। कौन थे? आनंद। याद रखेंगे, याद होगा आप लोगों को। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की बेटी चंदना थी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा नरेश दधिवाहन, चंपा नरेश नाम था दधिवाहन, उनकी बेटी थी चंदना। ये थी प्रथम जैन भिक्षुणी, मतलब पहली स्त्री जो जैन धर्म को अपनाई थी, जैन भिक्षुणी बनी थी। गौतम बुद्ध में क्या था? बौद्ध धर्म में कौन थे? तो इनकी माता थी महामाया, महामाया प्रजापति गौतमी जो थी, इनकी सौतेली माता थी या मौसी थी गौतम बुद्ध में। और यहाँ पे जैन धर्म में कौन थे? चंदना, चंपा नरेश दधिवाहन की बेटी थी। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में बांटा था, 11 गंधर्व में बांटे थे। महावीर स्वामी के बाद सुधर्मन जैन संघ के प्रमुख बने थे। महावीर स्वामी जब मर गए उसके बाद कौन प्रमुख बने? सुधर्मन बने थे जैन संघ के प्रमुख, याद रखेंगे। महावीर स्वामी की बाण प्राप्ति, बाण ज्ञान, क्या होगा? ज्ञान। महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति को जैन ग्रंथ में क्या बोला गया? कैवल्य बोला गया। क्या बोला जाता है? कैवल्य बोला गया है। जैन ग्रंथ में जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी उनको कैवल्य बोला गया। कर्म फल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न बताए हैं ये, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न बताए हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिपिटक कहाँ था? त्रिपिटक था मेरा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म में क्या क्या था? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। और ये त्रिरत्न है जैन धर्म में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने के समर्थक थे। ये क्या थे? वस्त्र धारण करने के समर्थक थे। जबकि महावीर स्वामी जो थे 24वें जो तीर्थंकर थे, ये पूर्णतः नग्न रहने का समर्थन थे। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। आगम किसे कहा जाता है? जैन साहित्य को। जैन धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ये बौद्ध धर्म में भी था ऐसा, पुनर्जन्म में विश्वास बौद्ध धर्म में भी किया जाता था, जैन धर्म में भी किया जाता है। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता, अनिश्वरवाद। बौद्ध धर्म में भी सेम था, बल्कि सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्य से बताया गया है। वो क्या चीज़ से? जीव से, पुद्गल से, धर्म, अधर्म, आकाश और तथा काल से। ये 6 चीज़ बताए हैं कि ये 6 चीज़ों से सृष्टि का निर्माण हुआ। ये ईश्वर को नहीं मानते जैन धर्म। ऋग्वेद के काशी सूक्त में कुछ जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के काशी सूक्त में जैन तीर्थंकरों के बारे में लिखा गया है। ऋग्वेद हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। गोशाल महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी बने। प्रथम सहयोगी जो महावीर स्वामी के थे वो कौन थे? गोशाल। गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। अलार कलाम याद रखेंगे, अलार कलाम। जैन धर्म के सिद्धांतों में निर्वृत्त मार्ग का स्थान प्रधान है। जैन धर्म के सिद्धांतों में क्या है? निवृत्त मार्ग का स्थान प्रधान है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा पिछला जन्म के कर्मों एवं इच्छाओं में बंधी होती है। ये भी मानते हैं पिछले जन्म के कर्मों एवं इच्छाओं में बंधी रहती है आत्मा। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो भद्रबाहु की। किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे जिसे गणवर या गंधर्व कहा जाता है। इनके कितने शिष्य थे? 11, जिनको क्या बोलते हैं? गणवर बोले या फिर गंधर्व कहा जाता है। जैन संघ से अलग होने वाली प्रथम व्यक्ति जामिल, ये प्रथम अनुयायी भी बने थे। और प्रथम व्यक्ति जो जैन संघ से अलग हुए ये कौन थे? जामिल ही थे, और प्रथम अनुयायी भी बने थे। महावीर ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए ताकि जन सामान्य उनको समझ सके? ये प्राकृत भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। अच्छा ठीक है, गौतम बुद्ध किस में दिए थे? गौतम बुद्ध दिए थे जन साधारण भाषा पाली में दिए थे। और ये किस में दिए हैं? तो प्राकृत में दिए हैं, याद रखेंगे कंपेरिजन करके। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आर्य सूत्र। आर्य सूत्र कहा जाता है जैन साहित्य को। 4 आर्य सत्य, ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। 4 आर्य सत्य कौन दिए थे? गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी जमाली, देखिए प्रथम शिष्य भी जमाली, और जैन संघ से अलग होने वाला प्रथम व्यक्ति भी जमाली। वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात है? तो जिन, इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, जेना या जिन कहा जाता था। वर्धमान महावीर को जिन भी कहा जाता था। जिन का शाब्दिक अर्थ है विजेता। इसका क्या मतलब? विजेता। ज्ञानेंद्रियों पे जो विजय प्राप्त कर ले, इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर ले, उनको कहा जिन, विजेता कहा जाता है। नालंदा के समय किस स्थान को भगवान महावीर का जन्म स्थान माना जाता है? ये कुंडलपुर, नालंदा के समीप है कुंडलपुर, इनका जन्म स्थान माना जाता है। लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली। वैशाली के कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था, वैशाली में। और यहाँ पे कुंडलपुर को भी माना जाता है कि नालंदा के समीप है ये, इनको भी माना जाता है कि भी इनका जन्म स्थान है। ऐसा मतलब विरोधाभास है। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में, ये हम लोग देख ली, 468 ईसा पूर्व में हुई। पावा हुई कहाँ हुई थी? तो ये पावा में हुई थी, याद रखेंगे, पावा बिहार में है। जैन धर्म अपनाने वाले प्रमुख राजा थे, ये बिंबिसार थे। बिंबिसार पहले जैन धर्म, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए थे। अजातशत्रु भी थे, ये भी बौद्ध धर्म अपना लिए थे बाद में। उदयन थे, चंद प्रदोत थे, महापद्मनंद थे, घ्नानंद थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, संप्रति थे, खारवेल थे, अमोघवर्ष थे और कुमारपाल। ये कुछ
राजा हैं जिन्होंने जैन धर्म अपनाया था। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 5 साधन हैं। कौन कौन से साधन हैं? ज्ञान के 5 साधन हैं। मतिजन्य, मन व इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान। ये पहला ज्ञान का साधन क्या है? मन व इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान। दूसरा है श्रुतिजन्य, धार्मिक पुस्तकों से प्राप्त होने वाला ज्ञान। धार्मिक पुस्तकों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? श्रुतिजन्य। तीसरा है मनः प्रज्ञान, मतलब दूर संवेदी ज्ञान। अवधिजन्य ज्ञान, सूक्ष्मदर्शी या प्रत्यक्ष ज्ञान। कैवल्य जन ज्ञान, मतलब संसारिक ज्ञान। कैवल्य कहा जाता था ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में। तो ये क्या है? संसारिक ज्ञान अगर आपको प्राप्त हो गया कैवल्य जन ज्ञान हो गया। श्रुतिजन आपको कहाँ से प्राप्त होगा? धार्मिक पुस्तक से। मतिजन कहाँ हुआ? मन और इंद्रियों से। मन प्रज्ञा ज्ञान, ये क्या है? दूर संवेदी ज्ञान है। अवधिजन्य ज्ञान क्या है? सूक्ष्मदर्शी और प्रत्यक्ष ज्ञान। आगे देखते हैं हम लोग जैन संगतियाँ। जैन संगतियाँ कौन? एक प्रथम जैन संगति कब? 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कौन इसके अध्यक्ष थे? स्थूलभद्र। और ये हुई कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। इसमें क्या हुआ था? दिगंबर और श्वेतांबर 2 ग्रुप बट गए थे जैन धर्म में। और द्वितीय कहाँ हुई थी? द्वितीय हुई थी कलिंग में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा शरवण। कौन थे? क्षमा शरवण। ये द्वितीय शताब्दी में हुई थी। ये 300 ईसा पूर्व और ये द्वितीय शताब्दी। बौद्ध संगति में हम लोग कितने संगति देखे थे? 4। याद रखेंगे बिल्कुल, 4 संगति देखे थे। प्रथम संगति का पश्चात जैन धर्म को 2 भागों में विभाजन हो गया। क्या हो गया था? दिगंबर नग्न रहने वाले भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए। जो नग्न रहते थे उनको दिगंबर कहा गया। और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। स्थूल भद्र के नेतृत्व में था। ये भद्रबाहु के नेतृत्व में थे ये दिगंबर, और स्थूल भद्र के नेतृत्व में थे श्वेतांबर। ठीक है। और पहला बौद्ध संगति में क्या हुआ था? आप लोग के लिए क्वेश्चन है, पहला बौद्ध संगति में क्या हुआ था? तो विनय पिटक और सुत पिटक का संकलन हुआ था। याद रखेंगे। अब देखिए श्वेतांबर, इसको 13पंथी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 13पंथी। इस संप्रदाय के प्रमुख कौन थे? स्थूल भद्र थे। कौन थे प्रमुख? स्थूल भद्र थे। तथा मोक्ष प्राप्ति हेतु श्वेत वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं मानते थे। ये क्या बोलते थे कि नहीं, श्वेत वस्त्र धारण करके भी मोक्ष प्राप्ति किया जा सकता है। ये कहना था किनका? स्थूल भद्र का। इनका जो अनुयायी थे उनको श्वेतांबर बोला गया। श्वेतांबर स्त्रियों को भी निर्वाण के योग्य माना गया। श्वेतांबर स्त्रियों को भी निर्वाण योग्य माना गया। श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ये महावीर को विवाहित मानते और उनकी संतानें थी। महावीर को ये मानते थे कि नहीं विवाहित थे, उनकी संतानें भी थी। ऐसा इन लोगों का मत था। ये श्वेतांबर जो 13पंथी थे इन लोगों का। इन्होंने जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। ये हैं श्वेतांबर वाले। अब देखिए दिगंबर वाले क्या है? शमैया जिनको बोलते हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख थे भद्रबाहु। तथा मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्याग को एकदम आवश्यक मानते थे कि आप वस्त्र धारण नहीं कर सकते, ऐसा मानना था दिगंबर लोगों का। यह संप्रदाय स्त्रियों के निर्वाण को आवश्यक नहीं मानता था। स्त्रियों का निर्वाण आवश्यक नहीं माना जाता था। ये लोग कैसे थे? दिगंबर थे। ये लोग धारण नहीं करते थे वस्त्र। ये महावीर को अविवाहित मानते थे और इन्होंने जैन आगम ग्रंथों को अस्वीकार, मतलब ये देखिए ये वस्त्र धारण नहीं करते थे, स्त्रियों को नहीं मानते थे। ये महावीर को अविवाहित मानते थे और जो श्वेतांबर लोग हैं वो लोग विवाहित मानते थे। और जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते थे, ये लोग स्वीकार नहीं करते। त्रिरत्न देखिए, त्रिरत्न क्या है? मोक्ष केवल प्राप्ति हेतु निम्न त्रिरत्न बताए गए। ऊपर अभी हम लोग देखें, सम्यक ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान होना चाहिए आपको, सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास होना चाहिए, और सम्यक चरित्र, इंद्रियों व कर्मों पर पूरा नियंत्रण आपका होना चाहिए। ये थे त्रिरत्न। पंच महाव्रत क्या क्या था जैन धर्म में? अहिंसा, जीवों की हिंसा न करना, बिल्कुल जीवों को मारना मना था। सत्य बोलना है, सदा सत्य और मधुर बोलना। अपरिग्रह, संपत्ति ग्रहण न करना, संपत्ति ग्रहण नहीं करना। अस्तेय, चोरी कभी नहीं करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियां निग्रह करना। ये क्या बनाए गए हैं? पंच महाव्रत बताए गए। किसमें? जैन धर्म में। किसमें बताए गए? जैन धर्म। बौद्ध धर्म क्या बताए गए थे? 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। याद रखेंगे, ये बौद्ध धर्म था। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं या फिर उसको रिकॉल करके याद रखें। ये पंच महाव्रत क्या थे? अहिंसा, जीवों की हिंसा न करना, सत्य बोलना हमेशा, अपरिग्रह, संपत्ति आप ग्रहण न करना, अस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह करना। ये ब्रह्मचर्य का पालन। ज्ञात हो कि 5वां व्रत महावीर द्वारा दिया गया। 5वां व्रत ये किससे द्वारा दिया गया? महावीर द्वारा। ये जैन तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर थे महावीर, ध्यान रखेंगे। और बाकी जो चारों है वो पहले से चला आ रहा था। ये 5वां जो ब्रह्मचर्य वाला है ये कौन दिए? महावीर दिए। जैन धर्म के क्या क्या सिद्धांत थे? जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनमें प्रथम 4 है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, देखिए पार्श्वनाथ दिए हैं, और 5वां दिए हैं महावीर स्वामी। अभी जो हम लोग देख रहे थे ये चारों अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये कौन दिए? पार्श्वनाथ। कौन दिए?
पार्श्वनाथ, याद रखेंगे ये दिए हैं पार्श्वनाथ। और पांचवा जो सिद्धांत है ये दिए हैं ब्रह्मचर्य, जो है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा है। जैन धर्म श्यादवाद का दर्शन है, जिसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है, और अनुव्रत का संबंध भी जैन धर्म से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुव्रत का संबंध किससे? जैन धर्म से। ये श्यादवाद, जैन धर्म में श्यादवाद का दर्शन है, अनेकांतवाद भी कहा जाता है इसको। जैन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, कर्म को प्रधान मानता है, अहिंसा पर सर्वाधिक जोर, सबसे अत्यधिक जोर किस धर्म द्वारा दिया गया अहिंसा पर, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो ये हो जाएगा जैन धर्म। किसके द्वारा हो जाएगा? जैन धर्म के द्वारा, याद रखेंगे। जैन धर्म के त्रिरत्न, ये हम लोग बार बार अभी देख लिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में 8 कर्म और 18 पापों का वर्णन। 8 कर्म है, 18 पाप, उसमें 8 क्या थे? अष्टांगिक मार्ग थे, बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग थे, और यहाँ पे 8 कर्म 18 पापों का विवरण। संलेखना या संथारा प्रथा, जैन धर्म में भोजन पानी का त्याग करके प्राणों का त्याग करना होता है, संलेखन प्रथा बोलते हैं इसको, संलेखन। इसमें क्या होता है? अंतिम समय में भोजन पानी का त्याग कर दिया जाता है और अपना मृत्यु, ये इस तरह से मरने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य संलेखन पद्धति को अपनाया था लास्ट समय में। जैन धर्म एवं संघ, जैन धर्म में भिक्षु और भिक्षुणी सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं, बिल्कुल, जबकि श्रावक व श्राविका गृहस्थ जीवन। भिक्षु और भिक्षुणी जो थे ये सन्यासी जीवन, और श्रावक या श्राविका जिनको बोलते हैं गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए जैन धर्म मानते हैं। जैन संघ को 2 भाग में विभाजित किया गया, श्वेतांबर और दिगंबर। देख लिया हम लोग, श्वेतांबर होते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, स्थूल भद्र के समर्थक, दिगंबर नग्न रहते थे, भद्रबाहु के समर्थक, हम लोग देख लिए। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार किसने किया? भद्रबाहु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार याद रखेंगे। दक्षिण भारत में भद्रबाहु ने किया, बिल्कुल सारे फैक्ट को याद करते हुए चलेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई, प्राकृत भाषा में सबसे पहला उपदेश भी दिए थे ये कौन? महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म में पाली भाषा में। जैन धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में? प्राकृत भाषा में, बिल्कुल याद रखेंगे, प्राकृत भाषा में हुई। नेक्स्ट है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, हम लोग देख लिए। प्राचीन जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है, इसमें महावीर के सिद्धांत संग्रहित हैं। प्राचीन जो जैन ग्रंथ है उनको कहा जाता है पूर्व। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। प्राचीन जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? पूर्व। भगवती सूत्र, आचारंग सूत्र, परिशिष्टि वर्मन, आवश्यक चूर्णी, भद्रबाहु चरित इत्यादि महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हैं। ये कुछ कुछ जैन ग्रंथ का नाम लिखा हुआ है, याद रखेंगे। जैन साहित्य में पुराणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्हें चरित कहा जाता है। चरित किसे कहा जाता है? पुराणों को। किसे कहा जाता है? चरित, पुराणों को। जैन साहित्य में जैन धर्म ग्रंथ आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण है। आगम क्या होता है? जैन साहित्य। जैन साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं? आगम। आगम में क्या है? तो 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं और 10 प्रकीर्ण है। जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। जैन तीर्थंकरों का जो जीवन चरित लिखा गया, तीर्थंकरों का 24 तीर्थंकर हुए टोटल, इनका जो जीवन चरित है ये भद्रबाहु द्वारा रचित है कल्प सूत्र। इसमें क्या हुआ? जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित लिखा गया, ध्यान रखेंगे। भद्रबाहु कल्प सूत्र की रचना किसने किया? भद्रबाहु। भागवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन व क्रियाकलापों का वर्णन है। जीवन व भगवती सूत्र में किनका जीवन का वर्णन है? तो महावीर स्वामी के जीवन और क्रियाकलापों का वर्णन कहाँ है? भगवती सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। मैसूर गंग वंश के मंत्री गोमतेश्वर में, गोमतेश्वर ये बहुत बार पूछा गया, गोमतेश्वर का संबंध किससे है? तो ये है जैन से। गोमतेश्वर मंदिर कहाँ? ये भी पूछा जाता है, ये मैसूर कर्नाटक। महावीर स्वामी की विशाल मूर्ति का निर्माण किया गया गोमतेश्वर। राजस्थान का माउंट आबू, ये भी बहुत बार पूछा गया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण गुजरात के सोलंकी शासक ने कहा था, ये बहुत बार पूछा जाता है। माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैन मंदिर है, यहाँ दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। और यहाँ पे इसका निर्माण कौन कराया था? किस शासक ने? गुजरात के सोलंकी शासक, बिल्कुल याद रखेंगे। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल साधकों ने। और जैन जल मंदिर बिहार के पावापुरी में। जैन जल मंदिर कहाँ है? तो बिहार का पावापुरी। खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासक, बिल्कुल आप याद रखते हुए चलेंगे, कोई भी फैक्ट भूलने वाला नहीं। खजुराहो में जैन मंदिर चंदेल शासक। और जैन जल मंदिर यह है पावापुरी। प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, नेक्स्ट एग्जाम में आपको बहुत सुविधा होगी। प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित है। आगे देखते हैं जैन मत से प्रभावित संरक्षक। जैन मत से प्रभावित संरक्षक हम लोग देखने वाले। उत्तर भारत के शासक ये जैन मत से प्रभावित शासक थे। महापद्म नंद और घृणानंद नंद वंश के थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन ये सारे हर्यक वंश के थे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार व संप्रति ये सारे मौर्य वंश के थे। चंड प्रद्योत ये अवंशी के शासक थे। उदयन जो थे सिंधु शोवीर के शासक थे। खारवेल जो है कलिंग नरेश उड़ीसा के शासक थे और ये दक्षिण भारत के शासक आ जाइए। मृगेश वर्मन कदम्ब शासक। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश के थे अमोघ वर्ष। सोमदेव, सिद्धराज, जयसिंह व कुमारपाल ये चालुक्य सोलंकी वंश के, ये सारे के सारे जैन धर्म से प्रभावित थे। जैन धर्म से ये क्या थे? प्रभावित थे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के ये सारे देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं जैन मठों से संबंधित है। जैन मठों को क्या कहा जाता है? बसादी। क्या कहा जाता है? बसादी। अयोध्या
तो यहाँ 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। अयोध्या में कितने तीर्थंकर का जन्म हुआ है? 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था, जिनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म भी शामिल है। अयोध्या देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 तीर्थंकर का जन्म सिर्फ अयोध्या में हुआ, जिनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का भी जन्म कहाँ पे हुआ? अयोध्या में। समेत शिखर या पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्यागा था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? पारसनाथ। क्या पड़ा था? पारसनाथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्श्वनाथ जो थे अपना शरीर त्याग दिए थे। कहाँ पे? यह झारखंड के गिरिडीह जिले में। पावापुरी, यहाँ महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था, यहीं पे मृत्यु हुई थी इनकी। कैलाश पर्वत, यहाँ आदित्य ऋषभदेव, आदिनाथ ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था कैलाश पर्वत पे जाके। श्रवण बेलगोला, जहाँ बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा है जैन की। यहाँ गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। माउंट आबू, यहाँ सफ़ेद संगमरमर से बना दिलवाड़ा की जैन मंदिर स्थित है। किससे बना है? सफ़ेद संगमरमर से। देखिए ये कुछ जैन मठों से संबंधित तथ्य जो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए संलेखना विधि क्या होता है? जैन दर्शन संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग करने की विधि को कर वर्णन मिलता है। देखिए यहाँ पे है ईसा पूर्व 3री शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य, ये अभी हम लोग को आप लोग को बताया। ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में ही संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग किया था। अन्य मौर्य शासक अशोक का उत्तराधिकारी संप्रति का भी संलेखना विधि से प्राण त्यागने की जानकारी मिलती है। संलेखना विधि क्या होता है? बिना खाए पिए प्राण त्याग देना। इस विधि को जैन धर्म में संलेखना विधि कहा जाता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य पहले से जो संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागे। आधुनिक काल में संलेखना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व विनोबा भावे द्वारा व्यापक समर्थन मिला। संलेखना विधि को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विनोबा भावे द्वारा व्यापक समर्थन मिला। ये आंदोलन करते थे, इसी संलेखना विधि का ही था वो आंदोलन, लोग का खाना पीना त्याग के आंदोलन करना। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 अगस्त 2015 को रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने इस प्रथा को आत्महत्या की श्रेणी माना। जैन धर्म के लोगों द्वारा भारी विरोध के बाद हाईकोर्ट ने फैसला वापस लेना पड़ा। यह 10 अगस्त 2015 को हाईकोर्ट रोक लगा दी कि नहीं, संलेखना विधि नहीं चलेगा। यह आत्महत्या के जैसा का है मामला, लेकिन फिर जैन धर्म के लोग जो थे वो काफ़ी विरोध करने लगे, तो फिर से उनको फैसला वापस लेना। संलेखना को प्रायः संथारा नाम से भी जाना जाता है। संथारा विधि बोले या संलेखना विधि बोले, याद रखिएगा ये क्या है? जैन धर्म का एक परंपरा है। अब क्या है परंपरा? तो उसमें बिना खाए पिए प्राण त्याग देना। गोमतेश्वर की मूर्ति के बारे में थोड़ा देखते हैं। कर्नाटक के हासन जिला के श्रवण बेलगोला में बिना किसी सहारे खड़ी, बिना किसी सहारे, कोई सहारा नहीं, बिना किसी सहारे खड़ी पत्थर की निर्मित विश्व की ऊंची प्रतिमा स्थापित है। बिना किसी सहारे के खड़ी है, देख लीजिए। श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर या बाहुबली जैन धर्म के प्रथम उपदेशक ऋषभदेव के पुत्र थे। गोमतेश्वर या बाहुबली जैन धर्म के प्रथम उपदेशक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। गोमतेश्वर की विशाल काय प्रतिमा 17.5 मीटर ऊंची है। यह एक बड़ी चट्टान से काटकर बनाई गई है। यह मूर्ति विजयनगर के शासकों भौरवशाह सामंतों द्वारा 1432 ईस्वी में स्थापित की गई थी। गोमतेश्वर की मूर्ति प्रत्येक 12 वर्ष बाद इस मूर्ति को विधि विधान से दूध, दही व घी से स्नान कराया जाता है। इस प्रक्रिया को महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। महामस्तकाभिषेक याद रखेंगे। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इसको क्या किया जाता है? गोमतेश्वर की मूर्ति को विधि विधान से दूध, दही और घी से स्नान कराया जाता है। महामस्तकाभिषेक कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। एक नज़र में महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? महत्वपूर्ण, जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में, याद है। जन्म स्थल वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार माना जाता है, ठीक है। पिता थे सिद्धार्थ, दिक्कत नहीं है, क्षत्रिय कुल के थे। माता त्रिशूला लिच्छवित शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। पत्नी का नाम यशोदा था। कुंड्य गौत्र राजा सम्रवती की कन्या थी। महावीर स्वामी के बारे में देख रहे हैं। पुत्री थी इनका प्रियदर्शना या अनुजा प्रियदर्शी कहते थे। शिष्य इनका मक्खली पुत्र गोशाल। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक, ये बहुत बार पूछा गया, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मक्खली पुत्र गोशाल, ये इनके शिष्य थे। प्रथम शिष्य कौन बने थे? जमाली, जो दामाद भी थे इनके। गृह त्याग कितने वर्ष में? 30 वर्ष में। प्रथम विरोधी भी जमाली, देखिए प्रथम शिष्य भी जमाली और प्रथम विरोधी भी दामाद जी इनके। द्वितीय विरोधी तीक्षगुप्त, ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में तीक्षगुप्त ने भी इनका विरोध किया। ज्ञान प्राप्त स्थल कहाँ पे? जिरम्बिक गांव, ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। पहला उपदेश राजगीर में दिए। किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में। राजगीर में वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित बराकर नदी के तट पर ये पहला उपदेश दिए थे। आगे देखिए, प्रमुख उपाधि केवालिंग, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जीन, इन्हीं को बोला गया विजेता, इंद्रियों पे विजेता। निर्ग्रंथ, बंधन रहित। अहर्त और पूजी, ये सारे उपाधि इनको मिले थे। कैवलिन बोले, कैवल्य बोले, कैवलिन बोले, जिन बोले, निर्ग्रंथ बोले, अहर्त बोले, ये सारे उपाधि मिले थे। निर्वाण कहाँ हुआ? 468 ईस्वी में। कहाँ पे? पावापुरी बिहार में, 72 वर्ष की उम्र में, ठीक है। गौतम बुद्ध का 80 वर्ष की उम्र में। बिल्कुल कंपेरिजन करके पढ़ेंगे, याद रखेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे, याद रखेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह। देखिए तीर्थंकर हम लोग देखते हैं ऋषभदेव, आपको प्रतीक चिन्ह याद रखना, बैल, ऋषभदेव का बैल, ये याद रखेंगे। बाकी ये सारे उतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अजीतनाथ का हाथी था। शंभुनाथ का घोड़ा था।
बाकी आप सारे एक देख लेंगे, लेकिन उतना याद रखने का आवश्यकता नहीं। देखिए यहाँ से देखिए, अजितनाथ को शमेध शिखर में ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण स्थल है ये, सॉरी ये इनका निर्वाण स्थल है। कहाँ पे? तो शमेध शिखर। शंभुनाथ को शमेध शिखर, अभिनंदन नाथ को इनका भी शमेध शिखर, ये नाम रखें, ये ध्यान रखेंगे। प्रतीक चिन्ह जो इनका है बंदर। सुमित नाथ से 5वें चकवा इनका प्रतीक चिन्ह। पदम पदम प्रभु ये लाल कमल छत्र जो है इनका प्रतीक चिन्ह। ये सारे का शमेध शिखर है, देख लीजिएगा। सुपार्श्वनाथ इनका है स्वास्तिक। चंद्रप्रभु का चंद्रमा शमेध शिखर इधर है। सुविधिनाथ का मगर, शीतलनाथ का कल्पवृक्ष, ये याद रखना आपको सारे के सारे। श्रेयांसनाथ का गैंडा। कम से कम शुरू वाले 4-5 और जो इंपॉर्टेंट थे 23वें 21वें, ये सारी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। वासुमूल का भैंसा, वही ज़्यादा पूछा जाता है। विमलनाथ का शुक्र, अनंतनाथ का शेही, धर्मनाथ का क्या था? वज्रदंड। शांतिनाथ का क्या था? हिरण मृग। कुंथुनाथ का क्या था? बकरा। अरनाथ का क्या था? मीन मछली। मल्लीनाथ का क्या था? कलश। मुनि सुब्रतानाथ का कछुआ। देखिए नेमिनाथ 21वें थे, नीलकमल, ये याद रखना है। अरिस्टोनेमी नेमिनाथ इनका है शंख, जी शंख था अरिस्टोनेमी का। पार्श्वनाथ का बिल्कुल याद रखना है सर्प, और महावीर का तो बहुत इंपॉर्टेंट। इनको पावपुरी में इनको निर्वाण प्राप्त। देखिए एक यहाँ पे बीच में गिरनार पर्वत आया अरिस्टोनेमी के लिए, इनको निर्वाण प्राप्त होता है गिरनार पर्वत पे, ये याद रखेंगे। थोड़ा अलग है तो पूछ सकता है ये क्वेश्चन अरिस्टोनेमी। बाकी देखिए सारे जो है निर्वाण प्राप्त किए हैं मैक्सिमम कहाँ पे? शमेध शिखर। एक चंपापुरी देखिए वासुमूल, बाकी सारे शमेध शिखर पारसनाथ पहाड़, और ये कैलाश पर्वत पे था, ये था। अलग अलग जो है याद रखेंगे, बाकी सारे शमेध शिखर पे, पारसनाथ पहाड़ी पे। ठीक है, तो ये था आज का हम लोग का जीके सीरीज में। आज हम लोग का जैन धर्म खत्म हो गया। कल हम लोग फिर नेक्स्ट धर्म के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक आंदोलन अभी हम लोगों का चल रहा है। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, सारे वीडियो को देख लें, आपके जीके में ज़रूर से हेल्प होगा। अगले नेक्स्ट एग्जाम में आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी। थैंक यू।